आज का हमारा ये टॉपिक है भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्याएं में इसके परिभाषा को देखते हैं कि आखिर भाज्य संख्याएं क्या होती है। कहा जा रहा है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होने वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे परिभाषा बोला जा रहा है कि एक और स्वयं के अलावा, मतलब जो एक और स्वयं मतलब खुद से जो विभाजित हो जाए और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, ये विभाजित हो, तो ये संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसलिए इसका परिभाषा है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होने वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब हम लोग इसको उदाहरण से समझेंगे कि आखिर ये भाज्य संख्याएं क्या है। तो अगर हम यहाँ पे उदाहरण में जैसे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन भाज्य है और इससे जो है ना भाज्य संख्या को हम लोग निकालते हैं। हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। पहला बात हम लोग क्या रखेंगे याद, कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं को एक से तो कटे ही और खुद से भी जो कट जाए, ठीक है, और अन्य दूसरी संख्या से भी ये क्या हो, विभाजित हो। तो देखते हैं ये कौन सी संख्या है। जैसे 2 लेते हैं तो 2 जो है 1 और 2 से विभाजित है ना। क्या कोई अन्य संख्या है जो 2 को विभाजित कर दे? नहीं है। 3, ये 1 और 3 से ही विभाजित होता है, 1 और 3 से ही, और अन्य कोई संख्या नहीं है। अब अगर हम ले 4, तो 4 जो है ये 1 और 4 से तो विभाजित है ही, इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित है। अगर हम 4 में 2 से भाग लगाएं तो कितना बार में ये भाग लग जाएगा? 2 बार में। तो ये कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। 5, ये 1 और 5 से ही विभाजित है। लेकिन अगर हम 6 लें तो 6 जो है 1 और 6 से तो विभाजित है ही, 1 और 6 के अलावा ये 2 से भी और 3 से भी विभाजित है, नहीं है। अगर हम 6 में 1 और 6 से भाग दें तो ये तो विभाजित है ही इससे। लेकिन अगर हम 2 से अगर हम 2 से 6 में भाग लगाएं तो क्या ये विभाजित नहीं होगी? हो जाएगी, ठीक है। कितना बार में? 2 से कितना बार में? 3 बार में। और 3 से कितना बार में? 2 बार में, ठीक है। तो ये भी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। 7, 1 और 7 से विभाजित है। 8 जो है 1 और 8 से तो विभाजित है ही, इसके अलावा 2 से कितना बार में? 4 बार में। 4 से कितना बार में? 2 बार में विभाजित है। तो ये भी हो जाएगी कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। 9, ये 1 और 9 से तो विभाजित है ही, ये 3 से विभाजित है। 3 से कितना बार में? 3 बार में। 3 तिया 9, तो ये हो गया कितना बार में? 3 बार में। 10 अगर हम लें तो 10 1 और 10 से तो विभाजित है ही, इसके अलावा ये 2 से विभाजित है। 2 से कितना बार में? 5 बार में, ठीक है। 2 से कितना बार में? 5 बार में। और 5 से कितना बार में? 2 बार में। तो ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। फिर 11 केवल 1 और 11 से विभाजित है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। 12 1 और 12 से तो विभाजित है ही, इसके अलावा 2 से भी। 2 से कितना बार में? 6 बार में। 3 से कितना बार में? 4 बार में। 4 से कितना बार में? 3 बार में, ठीक है। तो ये भी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। 13 1 और 13 से केवल विभाजित है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे भाज्य संख्या को क्या किए, देख लिए कि कौन कौन सी इसमें जो है भाज्य संख्या है। तो हम लोग लिख लेते हैं अब कि 4 6 8 9 10 और 12, यहाँ पे ये क्या है? ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें ये संख्याएं जो है एक और स्वयं के अलावा ये अन्य संख्याओं से भी क्या होती है? विभाजित होती है, भाग लगती है। इसीलिए ये संख्याएं कौन सी संख्या है? ये तो ये संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्या में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हमसे? तो भाज्य संख्या में क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, जैसे पहला पूछा गया है
कि प्रथम 3 भाज्य संख्याएं लिखे, तो 3 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? प्रथम 3 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 4, 6 और 8। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 4, 6 और 8। उसी तरह यहाँ पूछा गया है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याएं कौन लिखे, तो प्रथम 5 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? तो 4, 6, 8, 9 और 10। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 4, 6, 8, 9 और 10। और अगर हम नीचे वाला क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पूछा गया है प्रथम 4 भाज्य संख्याएं लिखें, तो प्रथम 4 भाज्य संख्याएं कौन सी? 4, 6, 8 और 9। तो लिख देंगे यहाँ पे 4, 6, 8 और 9। इसी तरह अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोला जा रहा है प्रथम 2 भाज्य संख्याएं लिखें, तो इसमें प्रथम 2 भाज्य संख्याएं कौन सी? 4 और 6। तो लिख देंगे यहाँ पर 4 और 6। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रथम 6 भाज्य संख्याएं लिखें, तो प्रथम 6 भाज्य संख्याएं कौन सी? तो 4, 6, 8, 9, 10 और 12, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 4, 6, 8, 9, 10 और 12। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे पूछा गया है कि प्रथम 7, क्या पूछा गया है? यहाँ हमसे पूछा गया है कि प्रथम 7 भाज्य संख्याएं लिखें, तो प्रथम 7 भाज्य संख्याएं कौन सी होगी? तो यहाँ पे कितना संख्या आएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे है ही, तो सबसे पहले 6 लिख देते हैं। 4, 6, 8, 9, 10 और 12। और अगर हम 12 के बाद का बात करें, तो 12 के बाद कौन सी संख्या आती है? 13। तो 13 भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 13 के बाद कौन सी संख्या आती है? 14। तो 14 जो है 1 और 4 से तो 14 जो है 1 और 14 से तो विभाजित है ही, ये 2 से भी विभाजित है 7 बार में, और 7 से भी विभाजित है कितना बार में? 2 बार में। तो कहने का मतलब ये 12 के बाद जो है, 12 के बाद कौन सी संख्या? 14 जो है ये कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में 14। ठीक है, इस तरह से आज का जो ये हमारा टॉपिक था, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने भाज्य संख्या का परिभाषा देखा ना, और इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरह से जो है प्रथम 3, प्रथम 5, प्रथम 4 या प्रथम 2, प्रथम 6 या प्रथम 7, इस तरह का सवाल किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं।